ये बूढ़ा आदमी एक कार्यालय में है और एक महिला सचिव को 30,000 युआन प्रति माह पर काम पर रखा गया है और आदमी उसके साथ नृत्य करता है और कभी कार्यालय के बाहर नहीं जाता और बाहर एक अतिरिक्त 10 मीटर लंबा सर्प है और वो सर्प बाहर के मजदूरों को खाने लगता है और फिर धीरे से अंदर देखता है और आदमी ने अभी सर्प को घबराते हुए देखा और वो हड़बड़ाहट में पीछे हट गया और महिला सचिव उसके सामने खड़ी थी, लेकिन महिला अभी भी खुशी से कमर हिला रही थी और महिला को कुछ पता नहीं लगा कि क्या हो रहा है। और फिर सर्प आदमी के पास आता है, लेकिन नागराजा ने आदमी को खाना जारी नहीं रखा और धीरे से उसे सूंघकर पीछे हट गया और यह शख्स यहाँ दवा बनाने वाली फैक्ट्री का मैनेजर है और वो तुरंत भाग जाता है। और कुछ ही समय पहले फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री का निरीक्षण करने आया था और उसने इस लाभहीन कारखाने को बंद करने की घोषणा की और वाइन फैक्ट्री लगाने को कहा, लेकिन एक समय तहखाने में हजारों उत्परिवर्तित सांप हैं और वो उन पर बोझ बन जाएंगे। लेकिन क्रूर महिला बॉस ने मैनेजर को आदेश दिया कि एक दिन में जल्द ही सभी सांपों का निपटान किया जाए और प्रबंधक भी एक वेयरवुल्फ है और जैसे ही बॉस जाता है वो कर्मचारियों को बस आदेश देता है और सल्फ्यूरिक एसिड को सीधे तहखाने में डाल दिया जाता है जहाँ सांप है। और बॉस को कार्यालय वापस जाने पर खुशी होती है क्योंकि उसे सुंदर महिला सचिव की याद आती है और वो भविष्य के सुखी जीवन के बारे में सोचता है। क्या आप तहखाने में जहरीले सांप को जानते हैं? और बाहर दवा डाली जाती है और पहले से ही उत्परिवर्तित सांपों में एक उत्परिवर्ती सर्प राजा भी है और उस सांप की लंबाई 10 मीटर से भी अधिक है और उस पर जहरीला सल्फ्यूरिक एसिड उड़ेल दिया जाता है और सांप तुरंत नाराज हो जाता है और फिर उसने गुस्से में छत तोड़ दी और बाहर निकल गया। और कर्मचारी जो सल्फ्यूरिक एसिड का संचालन कर रहे हैं उन्हें तुरंत सल्फ्यूरिक एसिड में गिरा दिया गया और सबकी मौत हो गई और अन्य लोग दूर से इसे देख रहे थे और जब वो भागने के बारे में सोच रहे होते हैं अगले सेकंड में उन्हें नागराजा द्वारा निगल लिया गया और अब केवल कुछ ही बचे थे और वो पूरे रास्ते दरवाजे की ओर भागने लगे, लेकिन उन्हें दरवाजा बंद मिला और बस जब सब जल्दी में भागने की कोशिश में थे तो सर्प राजा उन्हें फॉलो करता है और अनेक सर्प पुत्रों और पौत्रों के साथ उन्हें एक साथ खा लिया जाता है और सांप दरवाजा तोड़कर बाहर आता है। और कुछ ही समय के बाद की बात है, बिकनी में पर्यटक आराम से घूम रहे थे, लेकिन उन्हें अभी तक खतरे के बारे में पता नहीं है और वो अजीबोगरीब खाने पीने और मौज मस्ती में झूम रहे थे। और अंतिम समय में एक मशहूर कुक अपने खाना बनाने की तरकीब सबके सामने प्रदर्शित कर रहा था और सुंदर शरीर वाली इस लड़की को देखिए, वो स्टार होटल बाथटब में नहा रही थी और बबल बनाकर खेल रही थी और वो कूलर में पंखुड़ियों से खेल रही है और अपने प्रेमी से फोन पर बात कर रही थी और उसने बिल्कुल भी आसपास नहीं देखा और अचानक से एक छिपा हुआ सांप बहन निकला और उसने बाथटब में महिला को डस लिया। और इस बीच कमरे के दूसरी ओर जब महिला तड़प रही थी तो एक आदमी दीवार से उसे सुन रहा था और उसे मदद के लिए लड़की की पुकार सुनी, लेकिन वो बहुत अश्लील लगता है और स्पष्ट रूप से उसे गलतफहमी होती है कि अंदर क्या हो रहा है। और अचानक एक सांप आदमी के पास भी आता है, लेकिन आदमी को भी इसका पता नहीं लगता और वो शौचालय पर बैठने लगता है, लेकिन वहाँ एक जहरीला सांप भी निकला था और जल्द ही अनजाने में आदमी उस शौचालय पर बैठे गया और आदमी अभी बहुत खुश दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही समय में वो सांप आदमी को भी तेजी से डस लेता है और यह बहुत भयानक लगता है। और एक होटल में घुसा जहरीला सांप और भी बहुत कुछ करता है। यह आदमी अचानक एक आवाज सुनता है और वह बेटी को रात के खाने के लिए बाहर ले जाना चाहता है और यह पता चला कि छोटी बच्ची के सामने एक सांप आराम से उस बच्ची को देख रहा था और माता पिता देखकर बहुत घबरा गए और वो चुपचाप बच्चे के पास आगे बढ़े और सांप के आगे झपटने से ठीक एक सेकंड पहले लड़की के पिता ने चादर पकड़ ली क्योंकि सांप और पिता का लक्ष्य एक ही है। अंततः नाजुक घड़ी में पिता ने अपनी बेटी को उस सांप से बचा लिया और अचानक आदमी ने सांप को चादर से ढक दिया और सांप को ढकने के बाद उसने अपनी बेटी को उठाया और नीचे भागा और फ्रंट डेस्क पर गया और अपने कमरे में जहरीले सांपों की शिकायत की। लेकिन फ्रंट डेस्क पर छोटी लड़की सोचती है कि आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन वो आदमी अपना कमरा बदलना चाहता है, लेकिन यह नहीं हो सकता और महिला तुरंत किसी को कॉल करती है और उनसे इस बारे में बात करती है और अब फ्रंट डेस्क पर सभी फोन बजने लगते हैं और आदमी उसे देखता है और हर कॉल जो वो उठाती है तो शिकायत होती है कि उनके कमरे में सांप है। और तभी आसमान में एक काला कोहरा छा जाता है और वो होटल की ओर आ रहा है और लॉबी में मौजूद सभी लोग मौके पर दंग रह जाते हैं और अचानक सभी ने काले धुंध को एक साथ देखा और अचानक कुछ आवाज सुनी और होटल की बाहरी दीवार पर लगे शीशे की सफाई करते कर्मचारी होटल के गेट पर गिर जाते हैं और उन पर सांप है और वो सभी खून से लथपथ होते हैं और जिस सांप ने उसे मारा था वो अब भी मरोड़ रहा है और संघर्ष कर रहा है और धुंध में और भी अधिक सांप मौजूद हैं और भी जहरीले सांप आ रहे हैं और कई पर्यटकों पर जहरीले सांपों ने हमला कर दिया और सभी को जान से मार दिया गया और अचानक सभी बच्चे लोग भी चीख पड़े और सभी होटल की लॉबी में भाग गए और वाइन शील्ड के होटल को लॉक किया गया। ये बहुत बड़े संकट का समय है और यह अभी समाप्त नहीं हुआ है। और इसी समय नागराज की जीभ ने उस लड़की को निगल लिया और सभी लोग ये देखकर बहुत घबरा गए और इसके तुरंत बाद पानी की टंकी की मोटी और पतली पूंछ बाहर आई और उसने होटल का दरवाजा तोड़ दिया और अनगिनत जहरीले सांपों ने होटल में धावा बोल दिया और बचे हुए लोग तुरंत वहां से भागने लगे और नायक की पत्नी और बेटी कहीं नहीं दिख रहे थे और वो हंगामे में उससे दूर भटक गए थे और आदमी चारों ओर चिल्लाने लगता है, मुझे मेरी पत्नी नहीं मिल रही है और आदमी तुरंत आसपास अपने परिवार को देखने लगता है और वो चारों ओर मुड़ा और खोजने के लिए बाहर भाग गया, लेकिन किनारे पर मौजूद अमीर आदमी ने झट से उसे रोक लिया और अमीर आदमी उसकी पत्नी और बच्चों को खोजने के लिए रोकता है और कहता है कि वो उसे 2 लाख देने को तैयार है, बस उसे बाहर नहीं जाना चाहिए। निश्चित रूप से अमीरों में कोई दया नहीं होती है और अमीर आदमी उसे फिर पैसों का लालच देता है, लेकिन आदमी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और जल्द ही बाहर पहुंचा ताकि जल्द से जल्द माँ बेटी की लोकेशन का पता चल सके। और वो पहली बार होटल के निगरानी कक्ष में पहुंच जाता है और हर एक विंडो के माध्यम से खोज करता है और अंत में माँ बेटी की लोकेशन पक्की करता है और लंबे समय बाद नहीं, माँ और बेटी को 7-8 मीटर लंबे एक बड़े सांप ने देख लिया और जैसे ही बड़े सांप ने अपना खूनी मुंह खोला
और वो एक घूंट में माँ बेटी दोनों को निगल जाना चाहता था। और तभी आदमी ने भाले से सांप पर जल्द ही वार किया और आदमी उस अजगर को पीछे धकेलने लगा और सांप का गला दबा दिया गया। और अब आदमी बहुत गुस्से में था और हमला कर रहा था और उसने बड़े सांप को सफलतापूर्वक पकड़ा और बड़े सांप को बादलों से नीचे फेंक दिया गया और उसने माँ और बच्ची को सांप से बचा लिया। और सभी आसपास इकट्ठे हो गए और उन्हें आशा है कि आदमी बाकी सांपों को भी रोकेगा, लेकिन मुख्य की जगह वो निश्चित रूप से काम करने वाला नहीं है। और वो सब आगे बढ़ते हैं और वो बस सबको एक ही रास्ते पर ले चलता है। और वो सभी खिड़की से बाहर चढ़ गए और चारों ओर से घिरी हुई खिड़की की चौखट पर कदम रखा और सभी एक लिफ्ट में चढ़ गए और फिर आदमी द्वारा लिफ्ट को शुरू किया गया और वो सभी के साथ ऊपर की ओर जाने लगा। और वो उस हॉल में गए जहाँ सब लोग छिपे थे और बस जब हर कोई जान बचाने में लगा हुआ था, अपराधी महिला बॉस ने दूसरी तरफ की खिड़की खोल दी और वो कोई रास्ता निकालना चाहती थी। और अंत में उन्होंने पानी के टैंक की मोटाई के साथ नाग राजा को देखा और वो दोनों उसे देखकर बहुत घबरा गए और अब बचना बिल्कुल नामुमकिन लगता है। लोगों के इस समूह को 10 मीटर लंबे एक नाग राजा ने घेर लिया था और उसने बहुमंजिला होटल पर घेराव किया और सांप को बस थोड़ा सा बल प्रयोग करने की आवश्यकता है और पूरी इमारत तुरंत जमीन से हिलने लगेगी। यह अधिक विश्वसनीय लगता है। और बचे कई लोगों को जहरीले सांपों ने काट लिया और केवल लेडी बॉस फैक्ट्री द्वारा बनाया गया विशेष एंटीवेनम सीरम लोगों को बचाने के लिए काम कर सकता था। और पुरुष नायक की पत्नी भाई यून सिस्टर बाओ, उनका अब यह मरने का समय आ गया था। लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में आदमी फिर से आगे बढ़ा और उसने महिला बॉस का गला दबाया और विशोधक के स्थान के बाद आदमी ने फिर से वहाँ से जाने की तैयारी की। और इस बार कुछ साहसी पुरुष आगे आते हैं और बाकी सभी उनके पद चिन्हों पर चलते हैं और आदमी थोड़ा और पीछे ले जाने के लिए तैयार है और वो नीचे जाने लगते हैं और वो सीरम गोदाम का दरवाजा खोलना चाहते हैं और वो दरवाजे के पास पहुंचते हैं और ये देखकर लोग तुरंत बिजली वितरण कक्ष पहुंच जाते हैं और आखिरकार बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाती है। लेकिन तभी उन्हें छत का पता चला और जहरीले सांप हर जगह और सब तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं और अंत में बिना किसी जोखिम के सीरम के गोदाम में आ जाते हैं और उनका बॉस सहायक झट से एक बैग ले लेता है और वो चारों ओर मुड़े और सीरम के बैग के साथ दौड़ते हैं और तभी एक विशालकाय अजगर उछलकर बाहर आ जाता है। अंत में बदकिस्मत आदमी को पकड़ लिया जाता है और उसे मार दिया जाता है और दूसरे देखते हैं कि उनके साथी खतरे में आ गए हैं और वो अधिक समय तक रहने की हिम्मत नहीं करते और जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। और यह पता चला कि सहायक जो पहले भाग गया था उसने दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन कोई रास्ता नहीं है और हर कोई केवल वही रह सकते हैं। लेकिन 10 मीटर लंबा अजगर अचानक वहाँ आ जाता है और लोगों ने विशालकाय अजगर को भीड़ की ओर आते देखा और दूसरे लोग समय पर भाग जाते हैं और केवल आदमी ही निडर और सावधान खड़ा रहता है और उसने अपने हाथ से लोहे की छड़ को मुंह में फंसा दिया और बाजू में आदमी उस पर हमला करने लगता है और आदमी ने ऊपर आने का अवसर लिया और चाकू से काटना चाहा, लेकिन अंत में उसे विशालकाय अजगर ने पलट दिया और अजगर फिर से पलट गया। इसके तुरंत बाद अजगर नफरत में बदल गया और वह गंजे आदमी पर हमला करता है और गंजे चाचा ने चतुराई से अपने पीछे कैबिनेट का दरवाजा खोला और सांप के सिर को सफलतापूर्वक बांध दिया और सांप का सामना करने के लिए आसपास की भीड़ जमा हो गई और सभी उसे मारने लगे। लेकिन अफसोस की बात है कि लंबे समय तक लड़ने के बाद भी कुछ नहीं हुआ और देखते देखते सब मरने वाले हैं। दरवाजा बंद करने वाले सहायक ने अभी अभी विवेक से पता लगाया और सब फिर से भागने लगते हैं और अजगर को देख अन्य लोग तेजी से दरवाजे की ओर भागे और अजगर उनका तेजी से पीछा करता है, लेकिन वो सभी को फंसा हुआ देखता है और गंजे चाचा ने बस अपनी पीठ के पीछे दरवाजा बंद कर लिया और उसने चाकू से अजगर पर हमला किया। मैंने अपने आधे जीवन में सांपों को ही मार डाला है और आज इस बड़े अजगर की बारी है मेरे हाथों मरने की। और अंकल बाल की कुर्बानी पर अंत में सभी को सीरम मिल गया और संक्रमित उत्तरजीवी को ठीक किया गया। मुझे अशांति की लहर की उम्मीद नहीं थी और एक के बाद एक लहर उन्हें 10 मीटर लंबा एक और सांप मिला और वो सब उसे देखकर घबरा गए और सभी को फिर से आंदोलन करना पड़ा और सभी होटल के डेस्क पर भाग गए और होटल का इकलौता हेलीकॉप्टर पायलट पहले से ही वहाँ पर था और सबके पास कोई रास्ता नहीं था और वो केवल स्नैक किंग के साथ लड़ ही सकते हैं और अब मानव हाथों में छड़ी और कुल्हाड़ी है, लेकिन स्नैक किंग के लिए यह एक छोटा टूथपिक है और काफी देर तक सभी लड़ते रहे। इसे नष्ट होते देखना मुश्किल लगता है। तुम्हारा आदमी फिर खड़ा हो गया और अपने अनुभव पर भरोसा करते हुए वो हेलीकॉप्टर में बैठा, लेकिन हेलीकॉप्टर शुरू करना कठिन है और वो आदमी जो मारक क्षमता को आकर्षित करने के लिए जिम्मेदार है, वो सारी गोलियां दागने के बाद वो धूम्रपान को अपने हाथ में खूबसूरती से जलाता है और आराम से खड़ा हो जाता है और नागराज उसे पूरा निगल लेता है और एक अजगर की आड़ में आदमी हेलीकॉप्टर चला रहा है और नाग राजा के सिर पर हमला करता है, लेकिन अंत में वो सर्प राजा के साथ मर गया और यह स्वर्ग और अच्छे पुनर्जन्म का मार्ग है। और उसकी पत्नी और बेटी रोने लगते हैं। मनुष्य प्रतिदिन जानबूझकर पृथ्वी पर अन्य जीवों को मारते हैं और अंत में खुद भी मर जाते हैं और अचानक महिला भी ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। यह उचित लगता है ना?